नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई आवेश है, मान लो एक आवेश है Q। इस आवेश के आसपास एक क्षेत्र निर्मित हो जाता है जहां तक हम इस आवेश के प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। तो किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लीजिए O बिंदु पर एक +Q आवेश रखा है और ये आवेश अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उस आवेश को स्रोत आवेश कहते हैं। तो ये +Q है, ये कहलाएगा स्रोत आवेश। +Q को स्रोत आवेश कहेंगे। अब इसमें एक हम आवेश रख रहे हैं, बहुत ही छोटा होगा ये आवेश, Q आवेश बहुत छोटा है। इस आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं और ये आवेश परीक्षण आवेश इतना छोटा होता है कि इस परीक्षण आवेश के कारण स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है। तो Q कहलाएगा परीक्षण आवेश। Q परीक्षण आवेश है। मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र के बिंदु P पर है। माना कि Q आवेश पर, परीक्षण आवेश Q पर इस स्रोत आवेश के कारण F बल लग रहा है। तो Q आवेश पर लगने वाला बल है F। इसलिए एकांक आवेश पर बल, एकांक आवेश पर बल बराबर F/Q। और विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा F/Q। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम ये बताएंगे कि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो इसके फार्मूले से क्लियर है कि E = F/Q और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक होगा N/कूलाम। इसका हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। किस तरीके से? विमीय सूत्र के लिए बल के विमीय सूत्र में यानी न्यूटन के विमीय सूत्र में आवेश के विमीय सूत्र से भाग दे देंगे। बल का विमीय सूत्र होता है mL/t-2 और आवेश का विमीय सूत्र होता है TA। तो इसका विमीय सूत्र होगा mL/t को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर हो जाएगी पावर -3 और A की पावर हो जाएगी -1। इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है N/कूलाम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है mL/t-3A-1। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो नेक्स्ट इसका टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि O बिंदु पर +Q आवेश स्थित है और इससे R दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक आवेश मान लिया कि यहाँ Q आवेश रखा है और यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान रहे हैं E। अब कूलाम के नियम से Q और Q आवेश के बीच में बल लगेगा F बराबर 1/4πε0 Q × Q/r²। ये समीकरण फर्स्ट है। और Q आवेश E क्षेत्र में रखा है तो उस पर बल लगेगा F बराबर QE।
समीकरण 1 और 2 दोनों ही आवेश Q पर लगने वाले बल को बता रहे हैं। इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। इन दोनों को कंपेयर करने पर QE इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसमें Q से Q को कैंसिल कर देंगे तो E आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 3। अगर हम इस समीकरण को सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि इस दिशा में इकाई सदिश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में इकाई सदिश है r कैप, तो इसको सदिश रूप में लिखेंगे E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर r कैप। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप में सूत्र है। ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम O बिंदु पर प्लस Q आवेश ले लेंगे। इससे R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, इस बिंदु P पर हमने एक आवेश Q माना है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है E। तो Q और Q के बीच में बल कूलाम के नियम से निकालेंगे और Q आवेश E क्षेत्र में रखा है तो F बराबर QE। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर देंगे, Q से Q कैंसिल कर देंगे, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी और ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। अब हम इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी बता रहे हैं। मान लीजिए एक आवेश है 1 कूलाम, क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो इसके लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया है Q बराबर 1 कूलाम, R बराबर 1 मीटर। सूत्र लिखेंगे F इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इसमें Q और R की वैल्यू पुट करेंगे। F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 1/1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो इस तरह से ये 1 कूलाम का आवेश है और 1 मीटर की दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। E बराबर E इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू रख देंगे, या E है, सॉरी F की जगह E यूज करेंगे। E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ 1/1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम।